तो मैं पूछना चाहती हूं जफर इस्लाम भाई आपसे। जफर इस्लाम भाई, नर्वसनेस बढ़ रही है क्या? नरेश टिकैत कल तक समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ थे, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आइए योगी भाई लड़िए। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है जो 10 फरवरी को शुरू होना है, इसमें कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। और ऊपर से ना सिर्फ अखिलेश यादव ने अन्नदाता की कसम खाई है, शपथ ली है, उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के साथ वो वापस जाकर लखीमपुर में धरना करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने गृह राज्य मंत्री को हटाया नहीं है। अब आप ब्राह्मण का वोट बचाएंगे या किसानों की बात सुनेंगे? क्या होगी बीजेपी की स्ट्रैटेजी? देखिए, तो अभी वेस्टर्न यूपी में जहां ज्यादातर जाट हैं, किसान हैं, जिन्होंने आंदोलन किया था, जिन टिकैत साहब के बारे में बात कर रहे थे, आप जरा सा 2017 में जाइए, 2019 में जाइए, 2014 में जाइए, देखिए हमारा वोट परसेंटेज हर बार बढ़ा। 58%, 78%, 91%। 91% जब 2019 में हमें वोट मिला, तो आपको बताना चाहता हूं नाविका जी कि उस वक्त महागठबंधन एसपी बसपा दोनों साथ थी और मात्र 7% वोट मिले उनके। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा वोट बिल्कुल इंटैक्ट है। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी को 1989 से कभी भी निराश नहीं किया है और हम उनके साथ बार बार खड़े रहते हैं, बराबर खड़े रहे हैं और बराबर आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले अखिलेश यादव जी, उनको कोई फायदा नहीं होगा। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं नाविका जी, क्या आप भी देखिए ना कि 2014 से पहले किसान ये कितनी बार सरकार में आए हैं। 2017 में गई इनकी सरकार, लेकिन उससे पहले 4 बार सरकार में रह चुके हैं। क्या किया किसानों के लिए? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसलिए कि पता है कि जमीन खिसक चुकी है, किसानों का जो विश्वास इनको प्राप्ति नहीं है। आप देखिए 36,000 करोड़ किसने दिया था? बात किया हमने किया। कल की बात पुरानी हो गई, अब तो नई कहानी लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि चुनाव तो अब आया है। चुनाव से पहले जो हुआ वो लोगों को याद कहां रहता है, और चुनाव जब अब आ रहा है तो लोग ये भी पूछेंगे कि 1 साल किसान पीड़ित आंदोलन कर रहे थे तो आपको दर्द नहीं हुआ था? मैं एक अहम बात बताता हूं। देखिए, दर्द तो है ही, और इसलिए तो आज आपने देखिए उनको ही मान सम्मान करते हुए, ये किसान के बेहतरी के लिए कानून थे, लेकिन उनका ही मान सम्मान करते हुए अभी हमने कानून वापस लिया। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं, आपने नरेश टिकैत जी की बातें सुनी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा, इसलिए कि उनको मालूम है कि जमीन पे और उनके समाज में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सब लोग जो है वो सब लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इसलिए उन्होंने भी इस बात को सोचते समझते हुए कहा कि ये फैसला जो है समाज करेगा। जाहिर है समाज में क्या बात होती है, समाज का रिकॉर्ड देख लीजिए, समाज का रिकॉर्ड है, और उनको भी पता है कि उनके समाज में पूरे तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही के प्रति जो है उनकी सोच है। समाज का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जफर इस्लाम भाई, समाज का रिकॉर्ड 2014 से पहले यूपी में काफी साल, बल्कि 2 दशक बीजेपी का तो कोई वहां पर खास दबदबा था नहीं। 2017 में जरूर आपकी सरकार बनी और बहुत अच्छी बहुमत से बनी, लेकिन उससे पहले कुछ यूपी में बीजेपी का ग्राउंड पर था नहीं। उससे पहले तो हमेशा मायावती मुलायम सिंह हुआ करता था। लेकिन मैं डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, पिछली बार का चुनाव अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 97 सीट्स हैं। 97 सीट्स में तकरीबन 80 मिली थी बीजेपी को। और आपको पता है कि तब एक ऐसा वाकया भी हुआ था मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर के बाद जो आपके जाट भाई हैं, किसान भाई हैं, और मुजफ्फरनगर की बात बता रही हूं, तो इनके बीच में फूट पड़ गई थी। अब आप कोशिश कर रहे हैं नरेश टिकैत को आगे लाकर के जाट मुसलमान सब एक साथ हो जाएं और आपको वोट पड़ने शुरू हो जाए। इतनी दिक्कत आपको हो रही है कि आप पहले प्रत्याशी डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर
को किया, नाहिद मसूद के नाम को आपने डिक्लेयर किया, फिर वापस ले लिया, उनकी बहन को दे रहे हैं। बीजेपी ने पहली बार में 107 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी। आपके पास तो सब कुछ बना धरा हुआ है, आप कह रहे हैं कि सारी जनता बीजेपी के खिलाफ है, फिर भी आपके सिर्फ 36 प्रत्याशी अब तक बाहर आए हैं। अभी तक क्या कैलकुलेशन, रिसर्च, समीकरण जोड़ रहे हैं क्या? इतना जोड़ रहे हैं कि कैलकुलेटर में पूरे नंबर पूरे नहीं आ रहे डॉक्टर अजीज खान साहब? जी देखिए नाविका जी, आपकी बात मैं सुन रहा था और जफर इस्लाम साहब भी बार बार उसी चीज को कि 70 आए थे 87 में से। देखिए कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है नाविका जी। हो गया, ठीक है, आपने ख्वाब दिखाया, सपने दिखाए और सपने दिखा करके किसानों के, मजलूमों के, पिछड़ों के, दलितों के वोट आपने ले लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल जादूगर हैं, मैं मानता हूं, करता हूं, मैं मानता हूं इस बात को। आपके लिए किसान जो है वो इंसान नहीं है, आपके लिए किसान एक वोट है। आपको किसानों से हमदर्दी नहीं है। अगर किसानों से हमदर्दी होती ना तो जनरल डायर से भी ज्यादा क्रूर आपने अपनी रवैया अख्तियार की है। किस कदर उस पे थार चढ़ाया है, किस कदर आपने जीप चढ़ाई है ना, किसानों को कैसे कुचला है। आपने क्या किया, जरा लोगों को बता दीजिए। सर एक मिनट, जफर साहब आपने अजीज साहब बताइए कि लोगों जनता को बताइए। नहीं सर कह रहा हूं कि सांसद है, प्लीज, आपका सम्मान करता हूं। नहीं आप बताइए तो क्या किया आपने किसानों के लिए किया? नहीं मैंने बोला ना, मैं नहीं, ये जफर साहब ने क्या किया ये तो बताइए। तरीका नहीं भाई, मैं नाविका जी नो, हम पूरी गंभीरता से मैंने इनकी बात सुनी है, मुझे मौका दिया जाए प्लीज। मैं जो बात कह रहा हूं मैं कोई गलत बात जफर इस्लाम साहब उनको कहने दीजिए। आपको मैं समय दूंगी रिबर्ट करने के लिए, समय दूंगी रिबर्ट करने के लिए। अभी अब खान साहब की बारी है। खान साहब बोलिए। हाँ, ये रही बात बारी। देखिए आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। एक बात आप समझिए, मैंने वही बात आपसे कही ना कि इनको किसानों से हमदर्दी नहीं। अगर हमदर्दी होती तो किसान 12 महीने बैठा था, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोरोना काल में एक बार ये खबर लेने नहीं गए। चुनाव जब सर पर आया तो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, साहब ये वापस ले रहा हूं, खुद कानून बनाया और खुद वापस ले रहे। 750 किसान मर गए, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने जो वायदे किए, इन्होंने कहा एमएसपी लागू करेंगे, उसकी गारंटी, इन्होंने कहा ये फला कानून, फला सारी मांगे, कहा सब मान लूंगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि करीब 2-3 महीने का वक्त बीत गया, आपको कानून वापस लिए हुए, क्या आपने एमएसपी की गारंटी लागू की? क्या आपने उनकी सारी मांगे मान ली? नहीं। मैं दावा करता हूं कि ये चुनाव खत्म होने के बाद आप उस कानून को दोबारा लाएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि हम पर अजीज खान साहब आपको भी तो एमएसपी की याद अब आई ना। आपकी सरकार पहले थी, अब आप कह रहे हैं गन्ना के लिए हम फंड बनाएंगे। आपकी सरकार पहले थी, पहले क्या दर्द नहीं हो रहा था किसानों के बारे में, तब कर देते। अब इन्होंने कहा है कि कानून वापस ले रहे हैं, अब इनको नीचा दिखाना है। आप किसानों के लिए नहीं कर रहे। ये आपकी एक राजनीतिक चाल है कि किस तरह से, कि बिल्कुल यही बात है।